हेलो दोस्तों, मैं आप लोग के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है IUPAC नेम, है ना। IUPAC नामकरण जो अभी से लेकर कब तक चलेगी, ये जो है मतलब 10th से लेकर मतलब 11th-12th कंपटीशन जो जिस चीज़ का भी तैयारी कीजिए सब चीज़ में ये पूछी जाती है ना। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। बस सिंपल है, इंटरनेशनल है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसका ये फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब हम लोग उस पर ज़्यादा ना बोलते हुए अब लोग चलते हैं हम लोग इस पर कि IUPAC लिखते कैसे हैं। तो IUPAC लिखने का, IUPAC नाम लिखने का एक क्या होता है, फार्मूला होता है, जिस फार्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। पहला क्या होता है कि देखते हैं हम लोग, पूर्व लग्न होता है, यानी परफिक्स 2 होता है ना। पूर्व लग्न 1 होता है, परफिक्स 1 होता है। मूल शब्द यानी वर्ड रूट होता है, यानी मूल होता है ना। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, अनुलग्न होता है, यानी सफिक्स 1 होता है। और अनुलग्न 2 होता है, सफिक्स 2 होता है। तो हम लोग पहले यहाँ पर जानेंगे कि अनुलग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है और पूर्व लग्न क्या होता है। ऐसे तो हम लिख दिए परफिक्स, सफिक्स, सब मूल वर्ड रूट लिख दिए। अब पता ही नहीं रहेगा कि कौन क्या है, तो हम लोग को लिखने में क्या हो जाएगी, कठिनाइयाँ होगी, है ना। पता नहीं चल पाएगा कि हम क्या लिखे और क्या नहीं लिखे। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहले क्या होता है कि सफिक्स परफिक्स 1-2 में क्या होता है, परफिक्स 2 में जितना भी ब्रांच आता है, जितना भी ब्रांच आता है यानी शाखा आता है, क्या आता है इसमें, शाखा आता है। जैसे में हम लोग यहाँ पर देखें क्या आता है, मिथाइल, है ना, इथाइल, फिर क्या आता है उसके बाद, प्रोपाइल, है ना, प्रोपाइल, ठीक, प्रोपाइल यानी प्रोपाइल। फिर क्या आ जाता है, क्लोरो, है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, ब्रोमो, ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, NO2, नाइट्रो, है ना। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारा क्या हो जाता है, शाखा हो जाता है इसमें, है कि ना। तो ये सब अगर उसमें लगा रहेगा तो परफिक्स 1 यानी पूर्व लग्न, परफिक्स 2 में हम लिखेंगे, यानी पूर्व लग्न 2 में लिखेंगे। पूर्व लग्न कहने का मतलब क्या हो गया, 2 कि सबसे पहले लिखाएगा। यानी IUPAC जब नाम हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखाएंगे, ये लोग लिखाएंगे, है ना। फिर उसके बाद है सफिक्स प्रीफिक्स 1, है ना। प्रीफिक्स 1 में क्या है, जितना साइक्लो होता है, जितना साइक्लो चेन वाला जितना होता है ना, इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब प्रीफिक्स 1 में रखते हैं। और ये वर्ड रूट में क्या आते हैं, वर्ड रूट में जो है इस सब में क्या आते हैं, हम लोग पढ़े होंगे। एक कार्बन के लिए, कार्बन 1 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, मिथ, है ना। कार्बन 2 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, इथ। कार्बन 3 के लिए हम लोग क्या जानते हैं, प्रोप। कार्बन 4 के लिए क्या जानते हैं हम लोग, ब्यूट।
कार्बन 5 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? पेंट, पेंट। कार्बन 6 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? हेक्स, हेक्स, है ना। कार्बन 7 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? कार्बन 7 के लिए हम लोग क्या यहाँ पे जानते हैं? हेप्ट, हेप्ट। कार्बन 8 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? ऑक्ट, ऑक्ट। कार्बन 9 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? नॉन, नॉन। कार्बन 10 के लिए हम लोग क्या जानते हैं? डेक, डेक। ठीक, तो ये हम लोग क्या आ गया? ये सब जितना भी रहेगा ना, ये सब क्या है? रूट, मतलब वर्ड रूट में है। इसको मेन चेन भी कहते हैं हम लोग, मेन चेन, मेन चेन भी इसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं, समझे ना। तो ये सब जितना भी है ये किस में आता है? वर्ड रूट में, यानी मेन चेन में आता है। अब उसके बाद है सफिक्स 1। तो सफिक्स 1 में क्या है? इसमें है ना कि जितना भी एन, यानी अगर एक में मान लीजिए कि ये कार्बन एगो होता है तो सिंगल अगर बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो अगर सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन कार्बन जब आपस में, जब ऐसे देखिए, ऐसे जब ये कार्बन है और ये कार्बन है, जब आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहते हैं तो सफिक्स 1 में क्या देते हैं? एन ई एन लिखते हैं। यानी अब इसके बाद में ये लिखेंगे एन लिखेंगे, है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अगर डबल बॉन्ड से रहेगा, यानी दो गो बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा कार्बन आपस में, तब हम लोग लिखते हैं इन लिखते हैं, है ना। अगर यही 3 गो अगर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे वाइन लिख देते हैं, समझें। और अब क्या, तो ये क्या है? सफिक्स 1 है, यानी अनुलग्न 1 हो गया। अब क्या हो गया कि अनुलग्न 2 में, तो अनुलग्न 2 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे कि अनुलग्न 2 में है जितना भी फंक्शनल ग्रुप होगा, जितना भी क्रियाशील, क्रियाशील, जितना भी क्रियाशील समूह होगा, समूह, जैसे में हो जाएगा OH, COH, है ना, फिर हो जाएगा CHO। ऐसे बहुत सारा क्रियाशील समूह है जिसको हम लोग लिखेंगे, है ना, बताएंगे। तो ये क्रियाशील समूह जितना भी होता है, ये सारा के सारा क्रियाशील समूह जो है ये लास्ट में इसका नाम लिखाता है। जैसे में OH के OH क्या है? अल्कोहल है, तो अल्कोहल के लिए ऑल लिखाता है ना, अल्कोहल के लिए ऑल। फिर क्या लिखाता है? COOH है, तो इसके लिए ओइक एसिड लिखाता है, ओइक एसिड, एसिड लिखाता है। फिर उसके बाद क्या है कि CHO है, यानी एल्डेहाइड है, तो Al लिखाता है। तो लास्ट में ये लिखा जाता है, उसके साथ में जुड़ जाता है ना। तो यही फंक्शनल ग्रुप में था, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, कुछ नाम लिख कर देखेंगे कि ठीक है, ये सब प्रक्रिया तो बता दिए, अब ये सब प्रक्रिया फॉलो होता है या नहीं होता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? नामकरण करके देखेंगे, है ना। तो हम लोग पहला क्या जाने इसमें कि प्रीफिक्स 2 में क्या जाने कि जितना भी ब्रांच होगा, जितना भी शाखा होगा, सबसे पहले लिखना है। अगर साइक्लो वाला रहेगा तो वर्ड रूट से पहले लिखना है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि अगर मेन चेन रहेगा तो मेन चेन, अगर एगो कार्बन रहेगा तो मिथ लिखना है, 2 गो रहेगा तो इथ लिखना है, 3 रहेगा तो प्रोप लिखना है, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप्ट, और 8 तो ऑक्ट, और 9 तो नॉन, और 10 तो टेन हो जाएगा। फिर उसके बाद बताएंगे अगर ये कार्बन जो है आपस में सिंगल बॉन्ड से, यानी एक बंधन से जुड़ा हुआ रहेगा, तब ये एकरा में लास्ट में एन ई लग जाएगा, एन लग जाएगा, एन।
एन लग जाएगा। अगर ये डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लग जाएगा। अगर ये ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आइन लग जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है? अब बाकी लास्ट में अगर जो रहेगा क्रियाशील समूह, अगर ये सब OH है, COH है, COOH है और CHO है, यह जो है अगर रहेगा तो लास्ट में रहेगा तो उसका भी हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक, तो आगे हम लोग अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कैसे हम लोग लिख पाते हैं। यहाँ पे छोड़ देंगे, नियम छोड़ देंगे और उसी के अनुसार हम यहाँ पे बताते चलेंगे हम लोग। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन 1 के लिए नाम लिखते हैं। कार्बन 1 के लिए तो कार्बन 1 का नाम क्या होगा, यानी कार्बन 1। अब हम लोग पहले उससे पहले जानते हैं कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। ठीक, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग अगर लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे ही लिखेंगे हम तो हमको पता चलता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। ये बाद में 4 आने का मतलब क्या होगा कि कार्बन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो 4 है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर देखते हैं तो ये जो है कार्बन, यानी क्या हो सकता है कि इसके यानी कार्बन के जो कार्बन जो है वो कार्बन में 4 गो बंधन बनेगा। क्या बनेगा? 4 गो बंधन बन सकता है। ठीक, अब उसके बाद क्या होता है कि एकरा के साथ आता है और कौन जुड़ता है? H जुड़ जाता है, H जुड़ जाता है ना। तो अगर ऐसे रहेगा यानी यह जो है पूरा के पूरा क्या है, सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंधन से बंधा हुआ है। क्या है वाला? एकल बंधन यानी सिंगल बॉन्ड से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। जैसे ही सिंगल बॉन्ड हम लोग देखेंगे, जैसे ही हम लोग सिंगल बॉन्ड देखेंगे तब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, सिंगल बॉन्ड है भाई तो हम लोग क्या करेंगे, अब उससे पहले क्या देखेंगे कि एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ लिख दिए। उसके बाद देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या यहाँ पर देखे थे, ANE लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ANE लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीथेन हो गया है ना। अब उसके बाद यहाँ पे तो हो गया एक कार्बन के लिए। अब डबल कार्बन के लिए हम लोग चलते हैं कि 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा इसका नाम। 2 कार्बन के लिए, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और आपस में एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 2 कार्बन है और आपस में 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पहले देखेंगे कार्बन कितना है तो 2 गो है, तो 2 गो के लिए क्या लिखाता है, इथ लिखाता है ना। 2 के लिए क्या लिखाता है, इथ लिखाता है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा कि अब इस क्रम में क्या है, एक बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है यानी हम लोग लिख देंगे N, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन है ना। एकरा में 2 के लिए N लिख देंगे, इथ लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड है उसके लिए लिख देंगे N, ये क्या हो जाएगा, इथेन है ना। अब उसके लिए 3 कार्बन के लिए लिखेंगे। अब देखिए एक कार्बन जो है ना, ये जो है ये एक बॉन्ड से क्या होगा, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कार्बन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो बाकी कितना फ्री इलेक्ट्रॉन बचा, 3, तो 3 गो से कौन जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। अब उसके बाद 3 वो लेते हैं तो 1 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से बोलिएगा आप लोग के यहाँ पर CH2 क्यों लिख दिए भाई, है ना। CH2 क्यों लिख दिए, तो देखिए स्ट्रक्चर बना के दिखा रहे हैं, C एक कार्बन में कितना रहना चाहिए बॉन्ड, 4 बॉन्ड रहना चाहिए यानी 4 बंधन रहना चाहिए। तो 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन हो गया, 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन, 1 बंधन 2 बंधन 3 बंधन, यानी एकरा में क्या हो कि 1 2 3 4 गो तो हो ही गया।
तो दो गो जो इसका जो बीचे वाला कार्बन है, बीचे वाला कार्बन का दो गो इलेक्ट्रॉन जो है ये कार्बन से ही आपस में क्या बना रहा है, बंधन का निर्माण कर रहा है ना। तो क्या होता है कि एक में दो ही मतलब है, इलेक्ट्रॉन फ्री रह पाता है, तो इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन से जुड़ता है और ये फिर हाइड्रोजन से ऐसे इसका संरचना बन जाता है। ठीक, तो इसका नाम क्या होगा कि अब देखिए, अब इधर से गिने कि इधर से गिनेंगे, किधरों से गिनिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो 1 2 3 कार्बन की संख्या 3, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन की संख्या 3 तो लिखेंगे प्रोप, है ना। प्रोप इस सब जो है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि एकरा में लगा देंगे भैया N, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो गया, समझे ना। तो अगर एक में सिंगल रहेगा तो N लग जाएगा, ये हो जाएगा प्रोपेन, कोई दिक्कत। इसी प्रकार हम लोग आगे भी चलते हैं, तो आगे 4 कार्बन के लिए लेंगे, तो CH3 स्ट्रक्चर बनाना सीख गए, स्ट्रक्चर आराम से बना लेंगे हम लोग। CH2 CH2 CH3 4 कार्बन है, तो इसको भी कहीं से हम लोग गिन सकते हैं, इधर से गिने चाहे इधर से गिने, बतवा बराबरे है ना। अब देखिए, तो यहीं से गिन लेते हैं, 1 2 3 4, है ना। तो 4 हो गया, तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। और सब कार्बन क्या है, आपस में सिंगल बॉन्ड में है, और ये भी सब हाइड्रोजन भी क्या है, सिंगल बॉन्ड में है। तब हम लोग क्या एक में लगाते हैं, N लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाता है, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड वाला में आराम से N लगा के हम लोग बना सकते हैं। अगर 5 को रहेगा तो पेंट, और ओकरा में ANE लगा देंगे, ANE लगा देंगे, पेंटेन हो गया। अगर 6 को रहेगा तो हेक्स, ANE लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब वैसे ही क्या होगा, डेकेन तक हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। सिंगल बॉन्ड वाला तो देख लिए, अब हम लोग को डबल बॉन्ड वाला देखना है, यानी द्विबंधन वाला देखना है। तो द्विबंधन वाला में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि अब डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इन, है ना। तो पहला बात है कि ये एक कार्बन वाला में तो डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, एक कार्बन वाला में डबल बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है ना। जनरली जैसे मीथेन तो मीथेने हो जाएगा, CH4 अगर रहेगा तो इसमें एक कार्बन वाला का मतलब है, इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मीथेने रह जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला में, क्या होता है कि CH2, तो 2 को वाला में हो सकता है कि मतलब एक में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक, इसको इसलिए लिखे इधर कि मतलब इधर क्या होगा कि मतलब ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना कर देखते हैं, एक ऐसे हो गया, है ना। हर एक कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड है, 4 गो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद है, 4 गो बॉन्ड के पास है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो ऐसे मतलब हर एक कार्बन में प्रेजेंट है। तो हम लोग देखेंगे क्या कि 1 2, यानी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, इथ। बॉन्ड कितना है, तो डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, डबल बॉन्ड है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इथीन, इथीन, है ना। क्या हो गया यहाँ पे, इथीन हो गया, समझे। तो ऐसे क्या होता है कि एकरा में हम लोग बना लेते हैं, समझे ना। तो इथीन हो गया, वैसे ही क्या हो गया कि प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब उसके बाद क्या देते हैं कि यहाँ पे हम लोग 3 कार्बन वाला में देते हैं, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बन जाएगा कि 1 2 3, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इसलिए इसके पास कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, सॉरी 3 हाइड्रोजन हैं। अब ये CH, H यहाँ पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड H हो जाएगा और यहाँ पे H हो जाएगा। इसमें भी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड है। इसमें भी 4 है, 1 2 3 4, सब में 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि इसका नाम क्या हो जाएगा। तो अब हाँ, इसमें गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे। कोई बच्चा यहाँ से करता है कि 1 2 3 ऐसे कर देता है, लेकिन वहाँ से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है वहाँ से, क्योंकि हम क्या बोले हैं कि जहाँ से अगर डबल बॉन्ड शुरुआत होगी वहीं से उसका गिनती शुरुआत हो जाएगा। जहाँ से डबल बॉन्ड होगा वहीं से क्या होगा, उसका गिनती शुरुआत। तो 1 2 3 है ना। अब यहाँ से हो गया तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिखते हैं, कै कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो क्या लिख देंगे भाई, प्रोप। कौन सा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो डबल बॉन्ड में क्या आता है, इन, तो एकरा में लगा देते हैं इन, इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपीन। समझे, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन हो गया। कोई दिक्कत, तो हम लोग इतना बस जानते हैं कि जहाँ से डबल बॉन्ड शुरू होता है वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसमें उसका शुरुआत कर देते हैं। समझे ना, यानी वहाँ से गिनना शुरुआत कर देते हैं। अब एकरा में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग तो आराम से लिख रहे हैं, इसका एक तरह और भी लिखाएगा, प्रोप। कैमा नंबर पे है डबल बॉन्ड, पहलका नंबर पे है तो 1 लिख देंगे ऐसे, और यहाँ पे इन लिख देंगे, क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। अब उसके बाद इसमें भी वही हो जाएगा, हिंदी में भी वही वैसे ही होगा, प्रोप 1 इन, है ना। अब उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे 4 कार्बन अगर रहता तो क्या होता भाई, 4 कार्बन अगर यहाँ पे रहता तो क्या होता, है ना। अगर यहाँ पे 4 कार्बन हो तो ये भी क्या रहेगा, CH2, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं क्या कि सभी कार्बन में 4 बॉन्ड है या नहीं। तो यहाँ पे AC, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। एकरा में क्या है, 2 गो है तो 1 2, चलो भाई एकरा में एक क्या है, 1 और 2, यानी 2 2 4 बॉन्ड हो गया। एकरा में 1 है तो 1 2 इधर और 2 इधर, 4 बॉन्ड हो गया। एकरा में 1 2 इधर और 2 इधर, 4 बॉन्ड हो गया, है ना। 1 और ये 2, 4 बॉन्ड हो गए। चलो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें गिनना कहाँ शुरू करेंगे, है ना। तो कहाँ से करेंगे गिनना शुरू, तो यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, बताइए। तो या कहीं से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं इधर से भी करें तो पहले के नंबर पे आता है डबल बॉन्ड, अगर इधर से करें तो पहले के नंबर पे आता है डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड जहाँ पहले का नंबर पे आ रहा है वहीं से हम लोग क्या कर देंगे, वहाँ पे शुरू कर देंगे उसका। तो वैसे ही क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे शुरू कर देते हैं, कहाँ से, कहीं से भी कर लो, 1 2 3 4, है ना। तो 4 यहाँ पर हम लोग लिख लिए। तो पहले कार्बन की संख्या कितना, 4, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूट। अब बताइए, अब जो है डबल बॉन्ड के संख्या, डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पे है, तो पहलका पे है और तीसरका पे है ना। पहलका पे और तीसरका पे है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या कि पहलका पे और तीसरका पे है, तो अगर 1 रहता, अगर 1 पहलके पर रहता, कार्बन संख्या 1 पर रहता तो ऐसे लिख सकते थे, लेकिन वहाँ पे वैसे नहीं लिख सकते हैं, 2 गो है। तो यहाँ पर लिखेंगे डैश दे के, हाइफन दे के, 1 और कॉमा दे के 3, है ना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 गो आ गया भाई, 1 गो तो था तो हम ऐसे लिख दे रहे थे, लेकिन वहाँ पे 2 गो आ गया। अब क्या करें, अब तो क्या होगा कि एकरा में हम आप लोग को बता देते हैं कि अगर 1 गो कहीं भी कुछ भी रहे, अगर एक चीज़ अगर एक बार आया है तो उसके लिए मोनो लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक चीज़ अगर 2 बार आया है तो उसके लिए डाई लिखो। अगर एक चीज़ अगर 3 बार आया है तो ट्राई लिखो।
अगर एक चीज़ 4 बार आया है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग? टेट्रा लिखेंगे, टेट्रा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं। बताइए तो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो क्या लिखेंगे? डाई, है ना। 2 बार आया है तो डाई लिखे। बॉन्ड कौन सा है? डबल है, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या हम लोग करते हैं? इन करते हैं, तो इन। कोई दिक्कत इसमें? तो क्या हो गया? ब्यूट 1 3 डाई इन। कोई दिक्कत इसमें? अब आगे हम लोग चलते हैं 5 गोला पे। तो 5 गोला भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ से अगर भीरी पड़ेगा डबल बॉन्ड वहाँ से गिनना हम लोग शुरू कर देंगे, समझे? कोई दिक्कत? अब उसके बाद क्या है कि हम लोग चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाला पे, है ना। अब हम लोग चलते हैं किस पे? ट्रिपल बॉन्ड, समझे। ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? आइन, आइन लिखते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहलका में तो नहीं होगा, दूसरका में ट्रिपल बॉन्ड लिखते हैं, तो CH हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड क्या हो जाएगा इसका? CH। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे C ट्रिपल बॉन्ड H, या इधर भी लिख सकते हैं CH, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक। तो अब इसको में क्या है कि अब ट्रिपल बॉन्ड है ना। यहाँ पे कितना है? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल यानी त्रिक बंधन, यानी 3 गो बंधन से ये कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है। तब क्या होगा कि कार्बन हम कहीं से भी यहाँ पे कर सकते हैं गिनती, 1 2 कार्बन है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे? एथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे? YNE, वाइन, है ना। अगर इसी प्रकार हमको 3 कार्बन दे दिया जाए, CH3 CH, क्या हो जाएगा? ट्रिपल, यहाँ पे हो जाएगा CH CA ट्रिपल बॉन्ड H, है ना। इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा H H H C ट्रिपल बॉन्ड। देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं होने के कारण क्या हुआ कि 3 गो यहाँ बंधन है, एगो यहाँ बंधन, तो 4 बंधन, तो C यहाँ पे क्या हो जाएगा? H, तो 3 बंधन, एक यहाँ बंधन, तो 4 बंधन, यानी 4 बॉन्ड हो गया वहाँ पे। अब इसका नाम कहाँ से शुरू करेंगे लिखना हम लोग? तो यहाँ से करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड भीरी पड़ रहा है ना। तो यहाँ से शुरू किए थे हम लोग। इसमें क्या नाम लिख देंगे हम लोग? क्या हो जाएगा इसका नाम? इसका नाम जो होगा, पहले हम लोग देखेंगे कई कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिख देंगे हम लोग? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या लिखे? प्रोप लिखे। अब उसके बाद क्या हो जाएगा? YN। कौन से कार्बन पे है? तो पहलका पे अगर ऐसे लिखते हैं तो भी ठीक, और न भी लिखते हैं तो भी ठीक, कोई दिक्कत? अब उसके बाद यहाँ पे चलते हैं चौथा कार्बन वाला पे, C ट्रिपल बॉन्ड C, ऐसे हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर जो हो जाएगा H, ऐसे हो जाएगा ये, है ना। जब ये ऐसे हो जाएगा तो इसको में देखिए सब में हम लोग कार्बन यानी बॉन्ड की संख्या गिनते हैं, तो 3 1 4 3 1 4 3 1 4 3 1 4, सब में 4 है ना। अब उसके बाद हम लोग गिनना कहाँ शुरू करेंगे? दोनों पट्टी से कहीं से भी कर दो, तो चलो सब में इधर से गिन रहे तो अब इधर से गिन देते हैं, यानी कहीं से भी गिनती एकरा में हो जाएगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जहाँ से भीड़ पड़ेगा वहाँ से कर रहे थे। अब उसके बाद एक में नाम क्या लिखेंगे? तो कार्बन का है 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट। बॉन्ड कौन सा है? तो ट्रिपल है। कितने जगह पे है? 2 जगहों पे है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? हाइफन देके 1, और कौन से नंबर पे है? 3 पे है, तो कॉमा देंगे, क्या लिखेंगे? 3। अब यहाँ पे हाइफन देंगे और लिख देंगे वाइन। क्या होगा ये? सही है? नहीं, यहाँ पे 2 गो है ना। जब 2 गो है तो 2 के लिए क्या आता है? डाई आता है, और डाई तब यहाँ पर लिखेंगे वाइन, है ना।
तब अब ये क्या हो गया, अब इसे ब्यूट 1,3 डाई वाइन, है ना। तो ऐसे हम लोग करके यहाँ पर लिखते हैं। एक इसमें और बता देते हैं, 5 कार्बन के लिए हम लोग इसमें लेते हैं। 5 कार्बन के लिए क्या होता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 कार्बन हो गया, 1 2 3 4 5। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक इसका स्ट्रक्चर यही हो जाएगा, है ना। अब बताइए इसमें हम लोग गिनना कहाँ शुरू करेंगे। तो हम पहली बार बताए हुए हैं कि गिनना वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड क्या होगा, वहाँ से भीरी पड़ेगा। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं, गिनना शुरू करते हैं। तो यहाँ से करेंगे 1 2, क्योंकि यहाँ से पहले के नंबर पे आ रहा है, इधर से करेंगे तो दूसरका पे आ रहा है, तो भीरी इधर से पड़ रहा है तो इधर से करेंगे गिनना शुरू। 3 4 5, है ना। तो अब इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे कि नाम क्या लिखेंगे। तो 5 कार्बन है तो पेंट। कौन कौन से कितने जगह पे है ट्रिपल बॉन्ड, 2 जगहों पे। कौन पे, पहलका पे और तीसरका पे, है ना। अब बतलाइए कि एकरा में क्या हो जाएगा, 2 गो है तो डाई हो जाएगा, 3 गो ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, है ना। तो यही मतलब क्या है, मतलब आसान है, बस देखो स्ट्रक्चर देखो, ऐसे दिया हुआ है स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर बना के देखो, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वाइन लिखो, डबल बॉन्ड है इन लिखो, सिंगल बॉन्ड है एन लिखो, है ना। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और चीज़, अब हम लोग इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ना कि इसमें क्या होता है कि प्रीफिक्स वाला हो गया, सफिक्स वाला हो गया। अब हम थोड़ा सा क्या है, एक ब्रांच निकाल देते हैं, CH3 CH3 CH2 CH3। अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि ये एक मतलब क्या है कि यह एक संरचना दिया गया है और इस संरचना के अनुसार क्या करना है, हम लोग को बनाना है ना। तो इस संरचना को बनाना है, इसका नाम क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, तो पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि अगर कहीं से ब्रांच अगर रहता है, सिंपल वाला है, अगर ब्रांच रहेगा, ब्रांच अगर जहाँ से भीरी पड़ेगा, शाखा जहाँ से भीरी पड़ेगा, जहाँ से शाखा भीरी पड़ेगा वहीं से हम लोग क्या कर देंगे, गिनना शुरू कर देंगे। पहले इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, शाखा क्या होगा, अपने आप पे छट जाएगा। ये नहीं कि खाली ऐसे ही, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी घेर सकते हैं, ऐसे भी घेर सकते हैं, है ना। तो हम लोग कैसे भी घेर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो एकरा में क्या होता है कि अब हम लोग क्या करेंगे, जहाँ से भीरी शाखा होगा वहीं से हम लोग क्या करते हैं, गिनना शुरू करेंगे। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3, तीसरा नंबर पे आ रहा है शाखा। यहाँ से करते हैं तो 1 2, दूसरा नंबर पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि चलो भाई ठीक है, जहाँ से भीरी है वहीं से करते हैं, तो यहीं से करते हैं 2 3 4, है ना। अब कार्बन कितना है, 4 कार्बन है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूट। सही लिख रहे हैं, नहीं हम क्या बतलाएं, पहले क्या लिखना है, पहले ब्रांच वाला लिखना है। तो पहले ब्रांच वाला लिखना है, तब पहले क्या है, ब्रांच आएगा ना, पहले ये ब्रांच आएगा, ठीक। तो ये ब्रांच जब आएगा पहले तो क्या हो जाएगा, कितने नंबर पे ब्रांच है, तो दूसरका नंबर पर थी ब्रांच है, तो दूसरका नंबर ब्रांच है, तो क्या लिखेंगे, 2 हाइफन देंगे, ठीक। अब एक इसका नाम क्या है, तो मिथाइल नाम है, क्या नाम है, मिथाइल, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कै कार्बन है भाई, तो 4 कार्बन है। सब कार्बन किससे, कौन से बंधन से जुड़ा हुआ है, तो सिंगल बंधन से जुड़ा हुआ है। तो एकरा में क्या हो जाएगा, N, क्या हो गया इसका नाम, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक।
तो इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज सब में इसका ब्रांच वाला सब ऐसे बनेगा, आगे पीछे डाई बिठाई सब लग के बनेगा। तो एक और बना देते हैं हम लोग, देखते हैं एक और बनाते हैं हम लोग, जिसको में दो को रहेगा ब्रांच, CH3 CH टू CH चलिए ये हो गया क्या। तो इसमें सबसे लंबा चेन हमको देखना है, सबसे लंबा चेन है ना, सबसे लंबा को पहले घेर लेते हैं हम लोग। तो पहले देखते हैं कि सबसे लंबा लगभग हो रहा है ना, सबसे लंबा हो रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है इसमें, है ना, 6 कार्बन हो रहा है। अब देखें गिनने के लिए, नाम लिखने के लिए गिनना पड़ता है पहले, कहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो अच्छा मतलब रहेगा, है ना, कहाँ से, यानी जो ब्रांच है वो भीड़ी पड़ेगा उसको हम लोग देखना है। तो यहाँ से करेंगे तो 1 दूसरा पे आ रहा है, इधर से करके देखते हैं तो 1 2 3, अच्छा इधर से ज़्यादा पे आ रहा है, इधर से कम पे आ रहा है। तो क्या करते हैं हम लोग ना कि यहीं से हम लोग शुरुआत कर देते हैं लिखना, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है यहाँ पे लिख लिए पहले। अब हम लोग क्या कर लिए, गिनती कर लिए कि कै वो कार्बन है। अब उसके बाद क्या करना था, प्रीफिक्स 2 का लिखना था। प्रीफिक्स 2 में क्या होता है कि ब्रांच को पहले लिखा जाता है, तो ब्रांच को पहले लिखेंगे। तो देखेंगे कि अरे यहाँ पे तो 2 ब्रांच है ना जी, 2 ब्रांच है। अब फिर से वही बात हो गया, फिर से दिमाग क्या होगा कि मतलब हल्का घूमेगा, और यहाँ पे क्या होगा कि मतलब हम लोग को देखेंगे कि क्या होता है एकरा में, है ना। तो इसमें क्या होता है कि ब्रांच हम लोग को पहले लिखना है, तो ब्रांच को लिख लेंगे। तो अब बताइए ब्रांच 2 गो है, तो 2 कैसे लिखेंगे, पहले कौन कौन पे है, तो दूसरा पे और चौथा पे है, तो 2,4 है ना, 2,4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि मतलब 2,4 हाइफन देंगे, कै गो है, 2 गो है, तो 2 के लिए डाई, आई क्या है मिथाइल, तो मिथाइल लिखते हैं, है ना। कै गो कार्बन की संख्या है, तो कार्बनों की जो संख्या है वो 6 गो है, तो 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, 6 गो है तो 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। क्या होगा, हेक्स। हेक्स कौन सा बंधन है, एक बंधन है, तो एक बंधन यानी एकल बंधन है, तो क्या लग जाएगा N। इसका नाम क्या होगा, 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। कोई दिक्कत इसमें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ये सब क्या है कि बहुत आसान है, ये सब को ज़्यादा मतलब एथी नहीं है, है ना, ये बहुत ही आसान है। बस यहाँ पे देखना है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे, इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसको बस ख्याल रखना है, बहुत ही आसान है, ठीक। तो अब फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।